class a power failure. So once again connected beta. But I am back now. Okay. पराठे पे ऐसे लगा के ला के दे दो, खा लेंगे। Okay, class, I'm back. I hope all you can hear me, and I will continue the things जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से हम कंटिन्यू करने आ रहे हैं बेटा. I hope the screen being shared with you. चले जी. हाँ. ओके बेटा. चलो जी. बिस्मिल्लाह. So class, these were the British reaction from 1906 till 1908 against the Hindus, क्योंकि उन्होंने ही बेटा प्रोटेस्ट स्टार्ट किए थे. लेकिन बाद में बेटा आफ्टर द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन लॉर्ड मिंटो ब्रिटिश को रियलाइज हो गया कि दे हैव कमिटेड अ मिस्टेक, क्योंकि हिंदू रिएक्शन बहुत ज़्यादा बेटा हार्श था और वो उसकी वजह से पूरे बंगाल में बेटा सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रही थी. तो ब्रिटिश ने एक और इंसेंटिव का अनाउंसमेंट की कि जो अपकमिंग आज इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे मॉर्लेमेंट तो रिफॉर्म है, उसमें जनाब हम इंडियंस के लिए इंसेंटिव देंगे और वो इंसेंटिव क्या होंगे इंशाल्लाह उसको हम आगे पढ़ते हैं बेटा. ठीक है. चले जी. लेट्स गो फॉर द सेकंड स्लाइड. ये अब्दुल्ला नासिर साहब, लाइबा फरहान. अच्छा बेटा. अच्छा. ओके. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज द पास्ट पेपर्स. और मैंने शायद आपसे रिक्वेस्ट भी की थी इनमें से कोई एक पास्ट पेपर्स वगैरह बेटा कर लीजिएगा. ओके. ये 14 मार्क का क्वेश्चन है जी. पार्टीशन और रिवर्सल वर द रीजंस व्हाई बंगाल वर पार्टीशन. More important than regarding to its reversal 1911. It's a 14 mark question. तो आपने reasons for the partition and reasons for the reversal of the partition, क्योंकि ये 14 mark question है और आखिर में evaluation देना है बेटा. Bengal was partitioned 95 due because of geographical factor. Do you agree? Explain your answer. Another 14 mark question बेटा. ठीक है. तो and the last question expected question जो कि मैंने खुद बनाया है
और इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है बेटा जैसे कि, एक मिनट बेटा ज़रा सा पीछे चला जाऊँ। I miss you. Teacher, I miss you so much. Was the Swadeshi movement the most important reason for the reversal of partition of Bengal in 1911? Explain your answer बेटा, ठीक है। तो बेटा ये मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया है और आप जानते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट नहीं थी, और भी रीजंस थी जिसकी ऐसे पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स किया गया, ठीक है। इट्स अ 14 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 मार्क के क्वेश्चन है और इन सब के जो आंसर्स हैं वो आपके नोट्स में मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा बेटा आप उस क्वेश्चन को करें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो बेटा। Explain why the British partitioned Bengal in 1905. Why did the British decide to reverse the partition of Bengal in 1911? Explain how the British reacted to the Hindu-led protests against the partition of Bengal between 1906 and 1908. इसको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि what was, ये अब्दुल्ला नासिर दो नाम से कैसे आ रहे हैं भाई? हेलो, ओके। How the Hindus opposed the partition of Bengal? बेटा जो reasons हैं रिगार्डिंग टू रिवर्सल वही आंसर इसका बनेगा। व्हाट वाज स्वदेशी मूवमेंट? और बेटा ये मैंने 4 मार्क का क्वेश्चन रखा है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स ऑन द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बेटा व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल? ठीक है बेटा, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। चले जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ जी। ये टॉपिक भी करवा चुका हूँ और वेरी क्विकली small briefing. Reasons behind the formation of All India Muslim League 1906. This was the event, और उस इवेंट के बाद जनाब नवाब सलीमुल्लाह खान, और वो इवेंट क्या था? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ढाका ईस्ट बंगाल 1906। उस कॉन्फ्रेंस के एंड के बाद वन ऑफ द लीडर नवाब सलीमुल्लाह खान, he proposed to form a separate political party for the Muslims of India and suggested the name All India Muslim League. So beta the majority accepted and this Muslim League was formed in East Bengal, Dhaka 1906. तो बेटा ईस्ट बंगाल बनने से फ़ायदा क्या हुआ? एक तो मेजॉरिटी थी और मुस्लिम पॉलिटिकल ग्रोथ भी होती है बेटा, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर wrote the Constitution of Muslim League. Nawab Viqar al-Mulk was the first president of Muslim League, and Sayyid Amir Ali established a branch of Muslim League in London, first time in London. Okay. Reason number 1, and the biggest reason behind the formation of the Muslim League, attitude and demands of Indian National Congress. Indian National Congress 1885 में बनी, ब्रिटिश ने बनाई, लेकिन very soon it proved that this Indian National Congress belonged to the Hindus, और उन्होंने अपनी डिमांड्स के जरिए प्रूव कर दिया कि ये पॉलिटिकल पार्टी हालांकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, लेकिन ये सिर्फ हिंदूज के लिए काम करती है। दे गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड पॉलिटिकल होल, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली प्रमोट द हिंदू व्यूज एंड आइडियोलॉजी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग है 1906 में बेटा, 1885 में बनी थी। और बेटा किसने बनाई थी? ये जो आपको चचा दिख रहे हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ही वाज अ ब्रिटिश, और जिन्ना साहब ने भी 1906 में कांग्रेस ज्वाइन की और अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया बेटा। व्हाट मुस्लिम थॉट, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पे रिलाई करेंगे, भरोसा करेंगे, तो सिंपल इज दैट हम कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, कभी भी अपने पॉलिटिकल राइट्स को हासिल नहीं कर सकते, एंड किसी हमने कांग्रेस से अगर जनाब दूर रहना है तो हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ेगी बेटा। ओके, देन ये आप पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन ऑफ हिंदूज एंड कांग्रेस आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 बेटा।
कि हिंदूज का और कांग्रेस का क्या रिएक्शन था जब हमें एक अलग सूबा मिला। तो बेटा सबसे ज़्यादा जो मुसीबत में थे वो हिंदूज थे, हालांकि मुसलमान खुश था। तो बेटा उनसे मुसलमानों की खुशी देखी नहीं गई एंड दे स्टार्ट डूइंग द प्रोटेस्ट, और बिल आखिर उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिवर्स करवा दिया बेटा। टू ऑफ द और भी इस तरह के हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे। एक आर्या समाज, आर्या समाज के बाद बेटा ये मैंने आपको बताया था हिंदू महासभा, जिनका जो लोगो है वो किससे कनेक्ट होता है बेटा, हिटलर की जो फौज थी, जो नाजीज उससे रिलेट करता है बेटा। बेटा ये आज भी वो कट्टर किस्म के हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं जो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान, वो कहते हैं जी ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है। तो लिहाजा जो दूसरे और मज़ाहिब के लोग हैं या रिलीजन के लोग हैं उनको ज़बरदस्ती हिंदुज़म कबूल कर लेना चाहिए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट दे बॉट इन बैक इन 19 अर्ली 1900s, और बहुत पुराना इनका कॉन्सेप्ट है कि आर्य समाज हिंदू महासभा डिमांडेड दैट मुस्लिम्स शुड पॉसिबली बी कन्वर्टेड इनटू हिंदुइज्म। ठीक है, ओके। देन सिमला डेपुटेशन 1906, एज आई टोल्ड यू 1905 में लॉर्ड कर्जन साहब जो है वो पापा को खाने दो, मैं तुम्हें बना दूंगी, थोड़ा सा वेट कर लो। लॉर्ड कर्जन साहब, लॉर्ड कर्जन है, उन्होंने जनाब, और यूके में इलेक्शंस हुए थे 1905 में, लिबरल यानी लिबरल पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली थी। और बेटा लॉर्ड मिंटो साहब जो थे, he was appointed as a new viceroy and he belonged to the liberal political party in back in UK. लिबरल्स का आपको कॉन्सेप्ट पता है, they wanted to give some political incentives to the Indians। तो बेटा जब ये पता चला जी लिबरल्स की तरफ से लॉर्ड मिंटो साहब जो कि वायसरॉय बन के आ रहे हैं एंड ही वाज रेडी टू गिव पॉलिटिकल इंसेंटिव, तो बेटा मुसलमानों ने अपना एक डेलीगेशन बनाया, डेपुटेशन बनाया, और शिमला, एज आई टोल्ड यू, ये एक हिल स्टेशन है जहाँ पे अक्सर अंग्रेज जो है अपनी छुट्टियाँ गुजारने आते थे बेटा। तो बेटा ये हिल स्टेशन सॉरी शिमला में अपनी छुट्टियाँ गुजार रहे थे लॉर्ड मिंटो साहब, और हमने जनाब अंडर द लीडरशिप ऑफ सर आगा खान थ्री, बेटा सर आगा खान थ्री, उनकी लीडरशिप में हमने जनाब एक डेपुटेशन बनाया, डेलीगेशन बनाया, और बेटा लॉर्ड मिंटो से मिलने गए और अपने उनके सामने दो डिमांड्स रखी, द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड वेटेज इन ऑल इलेक्टेड बॉडीज बेटा। और लॉर्ड मिंटो प्रॉमिस कि मैं इन दोनों डिमांड्स को एक्सेप्ट करूंगा, और इसको नए जो रिफॉर्म आ रहा है मौलवी मिंटो रिफॉर्म जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसमें ये दोनों रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करवाऊंगा बेटा। ठीक है, दैट वाज अ ग्रेट न्यूज़। एंड सिमला डेपुटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट के बाद देयर वाज अ गुड रिलेशन बिटवीन मुस्लिम एंड द ब्रिटिश, और कहते हैं बेटा सेपरेट इलेक्टोरेट की एक्सेप्टेंस ने हमें एक रास्ता दिखाया टूवर्ड्स द सेपरेट होमलैंड बेटा। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है द कॉन्सेप्ट गिवन बाय सर सैयद अहमद खान टू द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। It also guaranteed the Muslim an independent role in the political process, and a result led to the formation of All India Muslim League बेटा। ये पॉलिटिकल रोल है मुस्लिम लीग के फ्रॉम 1906 till 1947। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग को की तरफ से लीड किया मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। साइमन कमीशन 1927 की मुखालफत की मुस्लिम लीग ने, लीड किया मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। जिन्ना साहब ने 14 पॉइंट्स अपने दिए और एक ज़बरदस्त सा हमें समझो एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया कि हाउ वी शुड वर्क फॉर आवर पॉलिटिकल राइट्स बेटा। इल्लामा इकबाल इलाहाबाद स्पीच 1930, जिसमें इल्लामा इकबाल साहब ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग पहली दफ़ा सेपरेट होमलैंड की डिमांड रखी। RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई, उसमें भी मुस्लिम लीग ने बेटा शिरकत की और अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए फ़ाइट की। दो इलेक्शंस हुए इंडिया में 1937, 1945,
इसमें भी मुस्लिम लीग ने रिप्रेजेंट किया मुसलमानों को, एंड पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 एंड वर्ल्ड वॉर टू 1939-45 बेटा। चलेगा, क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बेटा ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये ज़रा उतार लीजिएगा सब लोग बेटा, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि इस पर वर्किंग कैसे करनी है। मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए 1 मिनट का गैप दे रहा हूँ, 2 मिनट का। नोट डाउन द लास्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेटा, क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन ऊपर के हैं ये आपके पास लिखे हुए हैं विद सोल्यूशन बेटा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन द एक्सपेक्टेड लास्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स बेटा। यहाँ से जो मुझे शॉर्मा रोटी ना वो ये तुमसे खा लेती हूँ। पहले बोलती ना कि अंडे वाला पूछा था तुमसे कि अंडे वाले में जैम वाला पागल बनाया हुआ है। इधर आओ बनीना। ओके, आई होप यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन। बेटा देखो, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हैं और इसी क्वेश्चन के जरिए तुमने बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 19 ड्यू टू सिमिलर डेपुटेशन, या स्लैश करके मैंने लिखा है एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस। एक्सप्लेन योर आंसर बेटा, ठीक है। तो बेटा जो आंसरिंग यहाँ पे हुई है 14 मार्च में, बिल्कुल उसी को यूटिलाइज करके तुमने इस आंसर को डेवलप करना है, ठीक है। और आखिर में लेवल 5 होगा जिसमें इवेलुएशन करोगे, और मेरे हिसाब से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सिमिलर डेपुटेशन थी, और वहाँ डिमांड्स की एक्सेप्टेंस थी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन जो है वो समझो उसका होना बहुत ज़रूरी हो गया था, ठीक है। अच्छा, फिर देखिएगा बेटा, द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, व्हाई वाज मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड इन 1906। ये कई दफ़ा क्वेश्चन आया, 7 मार्क का क्वेश्चन, और ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व हैं, बल्कि 3 क्वेश्चन सॉल्व हैं। व्हाई वाज सिमिलर डेपुटेशन ऑफ 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, an important turning point for the Muslims of subcontinent beta. What was similar deputation? And the last expected question beta, what were the demands of Muslims similar delegation? तो बेटा ये लास्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी जरा उतार लो बेटा, ठीक है। और ये क्या डिमांड्स की थी, आई होप मैंने अभी बताया है, उसको आपने जनाब ज़रा डेवलप करना है। 4 मार्क क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 लाइंस, ठीक है। और उसमें आपने कुछ जो फाइंडिंग्स है उसको सिंपली बताना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। ओके क्लास, ना अब हम आते हैं बेटा उस टॉपिक पे जो आज हमने टॉपिक करना है, ठीक है। और वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट
ये इसका ऑफिशियल नाम है, और पॉपुलर नाम क्या है बेटा? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। अच्छा जी, ये साहब लॉर्ड मिंटो हैं, वॉइसरॉय मिंटो हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया था किसको बेटा? लॉर्ड कर्जन को। एंड ही बिलोंग टू द लिबरल पार्टी बैक इन यूनाइटेड किंगडम, और लिबरल गवर्नमेंट बनी थी बेटा 1905 में, और फिर ये भेजे गए थे बेटा इंडिया एज अ वॉइसरॉय। ठीक है बेटा, लेकिन देखो एक चीज लिखी है, वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो came to known as the father of communal electorate in India, क्योंकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में किसको एक्सेप्टेंस मिली थी बेटा? सेपरेट इलेक्टोरेट को। याद रहे, कांग्रेस दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, वो कहते थे जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए। तो हमने ये जब कॉन्सेप्ट इनको दिया, क्योंकि वी वर इन माइनॉरिटी और हम चाहते थे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी मुसलमान हो, तो बेटा सेपरेट इलेक्टोरेट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इलेक्शंस में मुसलमान को वोट दे, ताकि ही विल बी सिलेक्टेड, एंड व्हेन ही गो इन द पार्लियामेंट ही शुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मुस्लिम्स। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। अच्छा, जॉइंट इलेक्टोरेट क्या होता है? जैसे यूके में आज भी इलेक्शंस जॉइंट इलेक्टोरेट पे होते हैं। वहाँ ये नहीं देखते कि भाई इलेक्शन लड़ने वाला हिंदू है, मुसलमान है, यहूदी है, क्रिश्चियन है। नो, वो ये देखते हैं इसके किस पॉलिटिकल पार्टी से जनाब लिंक है जी। तो उस पॉलिटिकल पार्टी की वो हिस्ट्री देखते हैं और उस हिसाब से फिर उसको वोट करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, जैसे पिछले साल यूके में जो गवर्नमेंट बनी वो शायद कंजर्वेटिव्स की थी बेटा, ठीक है, या सॉरी लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो उस पर बेटा 20 के करीब वो मेंबर्स थे जो मुसलमान और शायद उनकी जो बिलोंगिंग पाकिस्तान से थी, एंड दे आर द पार्ट ऑफ यूके पार्लियामेंट बेटा। तो बेटा लॉर्ड मिंटो साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट पास करके he called himself, उसको किनको कहते हैं? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। अच्छा, दूसरे साहब कौन है बेटा? ये है जॉन मॉर्ले। जॉन मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अगेन बैक इन 1905 या 1906 बेटा। तो इन दोनों ने मिलके, अच्छा फिर मैं बता दूं, ये मैं बता चुका हूँ, एक दफा फिर बता रहा हूँ। देखो बेटा, वॉइसरॉय इज जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एंड वो किसको हेड कर रहा है बेटा? ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इज जस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, और वो ये समझो एक हेड है, एक डेप्यूटी हेड है बेटा। तो हेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इज वाइसरॉय, एंड द डेप्यूटी हेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इज व्हाट बेटा? दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो बेटा इनको टास्क भी दिया गया था, वो जो बहुत ज़्यादा वायलेंस चल रहा था हिंदूज का, तो इनको बोला गया था कि तुमने ऐसा रिफॉर्म सेट करना है जिसमें तुमने इंडियंस को इंसेंटिव देना है ताकि ये जो वायलेंस है ये सब सिलसिला ख़त्म हो, एंड दे वर एबल टू डू दैट थिंग बेटा। खैर, इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, what were the Morley Minto reforms? In short करके बता रहा हूँ। Morley Minto reforms became law in 1909 as an Indian Council Act. The importance of council which were enlarged. इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये था कि इंडियंस को पार्टिसिपेशन देनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया में, ठीक है जी। तो वो जो काउंसिल्स थी, ठीक है, जैसे कि इंपीरियल काउंसिल थी, प्रोविंशियल काउंसिल थी, उसमें कहा जा रहा था विच वर इन लार्ज, उसमें इंडियंस की क्वांटिटी को बढ़ाया जाएगा। was to ensure the Indian legislature were given a chance to express their opinions, यानी इंडियंस के पास कोई राइट नहीं था, वो बोल नहीं सकते थे। तो बेटा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में पहली दफ़ा प्रोविंशियल काउंसिल्स में इंडियंस पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया ताकि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके। The British also accepted the rights of the Muslims to have a separate electorate, और सबसे बड़ी चीज़ जो मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाती है और दूसरी माइनॉरिटीज़ को,
कि ब्रिटिश ऑल्सो एक्सेप्टेड द राइट ऑफ मुस्लिम्स टू हैव अ सेपरेट इलेक्टोरेट। बेटा अगर 4 मार्क्स में आपसे पूछें व्हाट वर द मौले मिंटो रिफॉर्म्स, तो आपके सामने ये फाइंडिंग्स हैं, इसको आप लिख के पूरे 4 आउट ऑफ 4 हासिल कर सकते हैं बेटा। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट वन बेटा। Now, why were Molle Minto reforms 1909 accepted by the Muslim League? Look at the 3 points, beta. British accepted the rights of Muslims to have a separate electorate. सबसे बड़ी चीज which was the main demand of Muslim League. ठीक है जी, ब्रिटिश ने हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट पास किया and that is way बेटा higher position of Muslims जो कि minority में थे rather than the Hindus जो कि majority में थे in the council despite their small numbers बेटा। हिंदूज का जो दिमाग खराब हुआ था, उन्होंने कहा मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी और उनको काउंसिल्स में, ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल्स में ज़्यादा जनाब अथॉरिटी दी गई है। इस पे हिंदू फिर जो है वो शदीद गुस्से में आ गए थे। Acceptance of separate electorate by British became a root cause to obtain a separate homeland for the Muslims of India in the future। और बेटा ये चीज़ बार बार कह चुका हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से, हालांकि उस सब पाकिस्तान की कोई बात नहीं की थी, लेकिन यूँ समझो बेटा सेपरेट इलेक्टोरेट बिकेम द रूट कॉज टू ऑब्टेन अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। बेटा ये 7 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। Why were Molle Minto reform 1909 accepted by the Muslim League? ठीक है, और ये अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया बेटा। एक मिनट, अच्छा बेटा। Now why were Molle Minto reforms 1909 rejected by the Congress? देखो बेटा, the British accepted the right of Muslims to have separate electorate, which was annoyed Hindus who saw it concession too far। क्योंकि कांग्रेस कहती थी हमें जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए, ब्रिटिश ने सेपरेट इलेक्टोरेट को पास कर दिया और हिंदूज ने बोला जी ये बहुत ज़्यादा ब्रिटिश ने कंसेशन दी है जो कि उनको एक्सेप्टेबल नहीं थी। अच्छा याद रखना बेटा, कांग्रेस की मेन डिमांड क्या थी? जैसे हमारी मेन डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट्स थी, इनकी मेन डिमांड थी सेल्फ रूल। सेल्फ रूल कहते हैं बेटा आई मीन कि हमारी अथॉरिटी को बढ़ाया जाए, हमें गवर्नमेंट बनाने दी जाए और हमें गवर्नमेंट में रखा जाए बेटा। कांग्रेस वांटेड मोर रिस्पांसिबिलिटी, सेल्फ रूल व्हिच द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव। वो ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी मांग रहे थे कांग्रेस वाले, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया, क्योंकि वो रूलर थे इंडिया के, दे वर नॉट रेडी टू गिव सच काइंड ऑफ अथॉरिटी। Hindus also resented the relative high position of Muslim in the council despite their much smaller number बेटा। ठीक है, Hindus also resented the relative high position of Muslim in the council despite their much smaller number बेटा। ठीक है, उनके स्मॉलर नंबर जो है बेटा, जिसकी वजह से याद रखिएगा हिंदूज का मैंने बताया कि देवर इन मेजॉरिटी, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ये था कि मुसलमानों को माइनॉरिटी में और बहुत ज़्यादा हाई पोजीशंस दे दी हैं, सो दैट वाज आल्सो डिसलाइक बाय द हिंदूज। तो याद रखिएगा मोल्ले मिंटो रिफॉर्म मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था और कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था बेटा। चले जी, पास पेपर क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, क्लास का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये बेटा 4 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट वर द टर्म्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये आपके क्वेश्चन आपको पास पेपर्स में सॉल्व है बेटा। ठीक है, Why did Congress oppose the Molle Minto reforms of 1909, ये भी आपका सवाल वो है जो पास पेपर्स में है, सॉल्व है। एंड why did Muslim League accept the Molle Minto reforms of 1909? What were Molle Minto reforms? ये 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसकी वर्किंग मैंने आपको बताई। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, जो मैंने अभी, मैं तो होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो जो 2 टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस बताए उसको अटेम्प्ट कीजिएगा करने की। ठीक है, होपफुली इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बताते हैं आपको। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर बेटा। ठीक है, माशाल्लाह ये बहुत 15-16 ही बच्चे आ रहे हैं, खैर तो है। और बच्चे कहाँ हैं बेटा? एनीवन ऑफ यू? बंधन से पूछते हैं। अब्दुल्ला नासिर, जी अब्दुल्ला नासिर जी सर। बेटा, कहाँ हैं तुम्हारे दोस्त यार सारे? सर नमाज का टाइम है, सब नमाज पढ़ रहे हैं सर।
माशाल्लाह, नमाज तो मेरे ख्याल में 1 बजे के बाद 1:30 बजे होती है, अभी से पढ़ना शुरू कर दी नमाज। चलो खैर बेटा, प्लीज़ ज़ाहिर है इंशाल्लाह स्कूल भी खुल जाएंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये कि भाई सब लोग क्लास अटेंड करें, ताकि बेटा जब हम इंशाल्लाह प्रॉपर्ली हमारी फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बने हुए हों। ठीक है बेटा? तो बेटा नमाज की तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ठीक है? टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बेटा। ठीक है? कहाँ गया ये?